वहाँ आपको देखना चाहिए। गाड़ियों में घूमने को आपको नहीं मिलता क्या नहीं, लेकिन वे बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये कुपात्र के दान का फल है। संपर्कित जो अच्छी तरह से परीक्षा करना। अब तो जितनी रसीद कट्टी लेके आते उनसे पूछना, मित्र तुम इसका करोगे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी तीर्थ के नाम पर तुम्हारा फिक्स हो निश्चित। इसलिए मित्र, गुप्त दान में आपने डाला है जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन मंदिर की रक्षा के लिए। अब तुझे तो अच्छा ही फल मिलेगा, पर उसका प्रयोग किसी ने झाड़ू लगाने वाले को दिया है, उसका फल उसे मिलेगा। देख भाई, आपने तो दान दिया, इसलिए यहाँ जिन मंदिर की स्थापना करना और उस दान का प्रयोग लेने वाले ने, ज्ञानी, बनाने की जगह नष्ट करने में लगा दिया, तो उसका फल तुझे तो अच्छा मिलेगा, पर जिसने उसका प्रयोग गलत किया है उनको तो उल्टा ही फल मिलेगा। इसलिए भैया, मंदिर के अध्यक्ष मंत्रियों, भाई बुरा नहीं मानना, संभल के सुनना, और जितने कोषाध्यक्ष हों, जिनालय के द्रव्य का उपयोग बड़े विवेक के साथ करना, विवेक के साथ करना। अन्यथा मित्र, आपको मालूम है, धन्य कुम्हार के पूर्व जीवन को सुन लेना। धन्य कुम्हार, जो धन्य कुम्हार हुआ है, उसका नाम था अकृत पुण्य। संक्षिप्त में समझना, अकृत पुण्य। एक जिन भक्त श्रेष्ठ था, अत्यंत अत्यंत धर्मात्मा जीव। उसके गृह चैत्यालय में अटूट संपत्ति थी, स्वर्णमयी छत्र चमर आदि थे, रत्न जड़े हुए थे। व्यापार के लिए जब बाहर गया, इस जीव को जिनालय की पूजा के लिए छोड़ गया। ये पूजा के निमित्त से वहां रहा, लेकिन सप्त व्यसन में संलग्न होकर के उसने जिनालय की पूरी संपत्ति नष्ट कर दी, संपूर्ण वस्तु नष्ट कर दी, संपूर्ण संपत्ति नष्ट कर दी। उस पाप कर्म के उदय से जीव दुर्गतियों को प्राप्त हुआ, और जब इसका मनुष्य गति में जन्म हुआ, तो जैसे मां के उदर में आया, कोटि 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 दीनारों का स्वामी, वो पिता की मृत्यु हो गई, और मित्र अल्प ही दिनों के अंदर सारी संपत्ति विलीन हो गई। जिसके यहाँ नौकर नौकरी करते थे, आज उनके यहाँ मां नौकरी करने जाने लगी। आंख में आंसू भर के मां ने बेटे का नाम भी रखा, तो क्या रखा? अकृत पुण्य। क्या रखा? अकृत पुण्य। पर सबके दिन एक से नहीं होते। जिनालय के द्रव्य का उपयोग किया, इसलिए भैया, यदि आप जिनालय की कोई दीवार बना रहे हो, उसके लिए तुमने प्रकाश दादा कारीगर बुलाया है, उस कारीगर से अपने घर का काम मत कराने लग जाना। जिनालय के नाम से यदि कोई सीमेंट आदि वस्तु आई है, तुम्हारे घर की दीवार खिसक रही थी, अपने घर की दीवार में मत लगा लेना। वो दीवार जुड़ भी जाएगी, पर पुण्य की दीवार खिसक जाएगी। जीर्णोद्धार पटठा अवशेष धड़म, जो भुंजदी सो भुंजई, जीवो नरे गई दुखम। जो जीर्णोद्धार के नाम पर संग्रह करे द्रव्य को, पंचगणक के नाम पर संग्रह करे द्रव्य को, प्रतिष्ठा के नाम पर संग्रह करे द्रव्य को, तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से बसें लगा के संग्रह करे द्रव्य का,
देव सागुरु के उद्देश्य से संग्रहित द्रव्य को जो भोगता है वह नरक दुख को भोगता है। जो जीव निर्माल का द्रव्य सेवन करता है 60,000 वर्ष तक उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, ऐसा ज्ञानियों आगम में लिखा हुआ है। पिता ने बोला द्रव्य, वो बेटा नहीं दे रहा दान। अब बुरा नहीं मानना, जैसा लिखा मैं आपको बता देता। इसलिए तुम्हारे ऊपर करुणा करके कहीं हमारे अंदर भाव तो नहीं चल रहे। पिता ने बोला दान, और बेटा देने नहीं दे रहा है। तो हे मित्र, पिता की पुत्री के साथ जो अब्रह्म सेवन का पाप का बंध होगा, वो पिता के बोले दान को खाने वाले बेटे को वही पाप का बंध होगा। इसलिए मत करना कि पिता ने बोला था हम नहीं दे रहे, और शम बोला शम नहीं दे रहा है, तो सुपुत्री के पाप के समान पाप का बंध होगा। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो उतना ही बोलना। ये फुलाने वाले लोगों की बात में आगे फूलना मत। फुलाने वाले लोग खड़े हो जाते ना, हाँ बोलो बोलो बोलो, यहाँ तो तुम बोल जाते, घर में रुआई पड़ती है। इसलिए अपनी शक्ति देख के ही दान देना। ऐसा दान भी मत दे देना कि टोंगिया आज बोल दे 5 साल बाद दे देना। 5 साल तुम बचा कि नहीं बचा तो कर्ज लेके मंदिर का जाएगा। और हे मित्र, 5 साल के बाद तेरे भावों की क्या दशा होगी, उस बीच में पुण्य कितना तुझे लगेगा। और यही कहेगा कि जबरदस्ती महाराज ने बुलवा दिया था, मैं क्या करूं। इसलिए भाई महाराजों से भी कहना और श्रावकों से, ट्रस्टियों से कहना है, कभी भी किसी जीव को जबरदस्ती निचोड़ना मत। ये नींबू नहीं है नींबू तो तुम मचल रहे वैसे, ये मनुष्य है मनुष्य, जबरदस्ती मत करना। है मित्र, इतना ही बोलना जितना तुम सीख देने की क्षमता रखते हो। 5 साल बाद तुम्हारे भावों की क्या। इसलिए भैया मैं सब समझ रहा हूँ, आप तो इतने ही समझो, सब अपने आप में समझ लें। जितने तुम बड़े बड़े लेते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है करोड़ों की बोली जाती हैं पर अंदर सेट ये हो जाता है देना कम, तुम इतनी बोल दो हमारी प्रशंसा हो जाएगी। पर हे जीव, यदि करोड़ों की बोली तुमने ले भी ली है और इतने साल बाद देंगे, आपको पता होना चाहिए जिनवाणी में क्या लिखा है। दान दे मन हर्ष विशेष है, दान दे मन हर्ष विशेष है। मेरे गदिया सुरेश, देते ही मन हर्षित हो जाए। सही बताऊं ना, सही बताऊं ना भैया, कभी अच्छा मौसम हुआ क्या तुझे? अरे बुरा नहीं मानो, मैं पूछ रहा हूं इंदौर वाले भैया, बुरा तो नहीं लगता आपको मेरी बात है? भैया जब अच्छा पेट खराब हो जाए अथवा अच्छी यहाँ के चूरमा बाटी खाने को मिल जाए और फूल है पेट, फिर शौचालय जाने की इच्छा हो जाए, फिर कितनी जल्दी दौड़ता है बराबर। और जब फुर्सत हो जाए तो साता मिलती कि नहीं, चेहरा खुश होता कि नहीं? ऐसे दान दे के जिसका पेट शांत हो जाए, खुशी चढ़ जाए, ऐसा दान तो देना। और कहीं दस्त लग जाए तो फिर देखो चेहरा कैसा होता है। दस्त लग जाए तो तब चेहरा कैसा होता है, ऐसे मुरझा जाता है, बिल्कुल छुआरे जैसा हो जाता है। ऐसे जबरदस्ती का दिया हुआ दान दस्त का दान है, और यानी मुस्कुरा के दिया गया दान पेट साफ हो गया। समझ में आ गया? इसलिए मालूम कई जगह चातुर्मास में, पंचकर्ण, गजरत में श्रावक मुझे बुलाते ना, कभी कभी ऐसे भी श्रावक आ जाते प्रकाश दादा जैसे, महाराज तनक आप बोल दो तो आ जाएगा। हमने ज्ञानी मेरे से पाप कराएगा क्या? मैं तो कह देता हूं, इनके भोपाल में नंदीश्वर जिनालय बन रहा था, सो नंदीश्वर के श्रावक आए, महाराज जी चातुर्मास कर लो जिनालय बन जाएगा। मैंने ज्ञानी कबहू नहीं,
मैं तेरे नंदीश्वर जिनालय के लिए भीख मांगने नहीं बैठूंगा। जिस दिन तू बना लेगा और मुझे बुलाएगा तो मैं भगवान को सूर्य मंत्र देने जरूर आऊंगा, वो भी पर्या रही तो। हाँ, अब इनकी पपोरा में बन रहा नंदीश्वर दीप। वो मालूम 50 बार बोल चुके महाराज कर लो चातुर्मास। क्यों? बन जाएगा। हाँ, मैंने कहा नहीं बन जाएगा तो सूर्य मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन मैं ईंट चूने में बैठ करके अपने भावों को विकल्प न तुम्हें देना चाहता हूँ अपन को, क्योंकि ये वर्तमान में पंचम काल में मुनि पर्याय की विशुद्धि यदि का आनंद लूट लिया ना तो अगली पर्याय यानी अवश्य अवश्य वो मिलेंगी अपन को। भविष्य दूर नहीं होगा तब केवल भगवान की पर्याय मिलेगी। इसलिए भैया आप लोग बुरा नहीं मानना, जैसा लिखा वैसा मैंने आपको बता दिया। सत्य यही है, दान दे मन। और ये तो आप लोग भी पढ़ते हैं, पूजा में पढ़ते हो कि नहीं? जरा बोलना माँ क्या पढ़ते हो? तनक अच्छे से पढ़ो। बुंदेलखंड की माता होती तो पूरा पंडाल ले जाता। बोलो अच्छे से। और दान दे रोए तो। इसलिए मूलाचार्य में लिखा है, हे श्राप को ऋण लेके दान मत देना। हे श्राप को ऋण लेके दान मत देना। हे श्राप को परिवर्तन करके दान मत देना। हे श्राप को शक्ति क्षीण है और तुम अधिक दान मत देना। यानी दान देने के बाद संक्लेशता का उदय नहीं होना चाहिए, दान देकर के चित्त हर्षित ही होना चाहिए। इतना काम कर लो, इतना काम कर लो। इंदौर वाले भैया आप आज यहां सोए थे क्या? यहीं सोए थे? नागपुर वाले भैया आप आज भीलवाड़ा सोए थे कि नागपुर? विश्राम कहाँ किया था आज? भीलवाड़ा में किया था। यहाँ मच्छर लगे थे क्या आपको? नहीं लगे? अच्छा। अरे ज्ञानी, तो तू पुण्यात्मा था, यहाँ के श्रावकों ने तुझे एसी में सुला दिया, ठीक है ना? बेचारे ऐसे भी जीव होंगे जिनको इन्होंने सोहनलाल गंगवाल ने बाहर हॉल में सुला दिया होगा, तो उन बेचारों से पूछो। और एक छोटा सा चदरा दे दिया, बोले भाई इसमें सो जाना। अब बता ज्ञानी, बता ज्ञानी, दिवाकर खड़ा तो हो जा जरा, तो इतना लंबा है। वो आधा चदरा पकड़ा दिया। ठीक है बेटा, ये बता, अब चदरा तेरा घर तो है नहीं है, सोना यहीं पड़ेगा तुझे। मच्छर काट रहे हैं, ठीक है, ठंडी का मौसम हो, मच्छर काट रहे हो, चादरा छोटा है। अब तू बता कि मच्छर भी न काट पाए और ठंडी भी न लग पाए और छोटे चादरे से काम बन जाए तो क्या करेगा तू? हैं? जोर से बोल। क्या नहीं? पाँव छोटे मतलब छोटे कैसे करेगा? मोड़ लेगा। हे जीव, कितना समझदार बालक है। वो कह रहा महाराज श्री यदि चादरा छोटा भी देंगे ना तो भी मैं मच्छरों से बच जाऊंगा और ठंडी से भी बचाऊंगा। क्यों? हम अपने पैर को संकुचित कर लेंगे। ऐसे है जीव, तुझे धर्म करना है और तुझे दान देना है तो मित्र, तो पुण्य का चादरा तेरा छोटा है, द्रव्य कम है तो थोड़ा कम दान दे लेना, परंतु यानी दूसरे का ऋण लेके दान मत करना। बैठ जा मित्र। पर इतना ध्यान रखना, सब कुछ घर में है और फिर भी कृपण बना बैठा है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। अरे सब बातें कहना चाहिए, नहीं तो ये बड़े चतुर लोग हैं। कल से धर्म का क्या होगा? इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? ये बिल्कुल देने ही नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे भी ज्ञानी मिल जाएंगे। मालूम, वो चंद्रशेखर नगर का अध्यक्ष यहां भी आया ना तो दूसरे की डिब्बी देखेगा, भैया चावल देना, चढ़ा दूं महाराज को। ओ हो,
धन्य हो ज्ञानी हो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे बंधन, पुण्य किसको मिलेगा? इसलिए भैया जिनाले में आओ तो मंदिर की द्रव्य मत चढ़ाना, कभी अपना ही द्रव्य चढ़ाना। आओ आगे चलते हैं। इसलिए भैया मनुष्य बने हो कि नहीं? शब्द में क्या हो रहा हूं? मनुष्य बने हो कि नहीं? बने हो ना? बने हो? समझ नहीं पा रहे हो। मुमुक्षु सुकमाल मनुष्य बना है कि नहीं? निर्मल भैया मैं क्या बोल रहा हूं समझो ना। हे जीव, पूर्व कर्म के पुण्य का धक्का लगा तो इसलिए तू मनुष्य बन गया। अब बना है कि नहीं? नहीं समझ रहे? आजाद भैया देखो ना, आपके इंदौर में ही ऐसे लोग बैठे रहते थे, बोल सकता है दोपहर की क्लास में भर गर्मी में। हाँ ये तो मानना पड़ेगा भैया। कोई भीलवाड़ा से जयपुर गया हो, इंदौर गया हो, वो शांतिलाल आए थे ना, लाला वो अजमेर वाले, वे जय इंदौर की कक्षा में ही पहुंचे थे। वो मालूम माइक पे खड़े होकर ये क्या, ऐसे बोले ये क्या? दोपहर की भरी गर्मी में ये ऐसे खचाखच पंडाल भरा हो और जितने ज्ञानी मुमुक्षु जीव थे, मेरे पास सभी मुमुक्षु हो ही जाते हैं, पर जो नाम के ही मुमुक्षु थे, काम के मुमुक्षु, सारे के सारे जीव क्यों भैया विकास बराबर है कि नहीं? समय सार की कक्षा में ऐसे बैठते थे जैसे यहां बैठे हैं, समझ रहे ना? पर मित्र आपके शांतिलाल जी वो अजमेर वाले बोले, महाराज जी कभी राजस्थान आओगे क्या? हमने क्यों? बोले चुटकुले वाली सभा भरी दिखे तो समझ में आता है, पर समय सार में इतने लोग बैठे, ये कोई मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? नहीं कि दादा स्वप्न नहीं है, ये सत्य है। स्वप्न नहीं है, सत्य है। टीकंगल मुमुक्षु याद है कि नहीं? स्वप्न नहीं, सत्य है। तीर्थंकर यहाँ तो तुमको मनुष्य ही दिख रहे हैं, तीर्थंकर के समूषण में तो त्रियंच भी दिखाई देते हैं, इसलिए इसे स्वप्न मत मानो, सत्य ही है।